नमस्कार साथियों, परफेक्ट ब्लू एनीमे का एक्सप्लेनेशन मैंने चैनल पर दे दिया है। तो अब फिलहाल बात कर लेते हैं परफेक्ट ब्लू से जुड़े कुछ उलझे हुए सवालों की। तो पहला सवाल ये है कि रूमी ने ये सब क्यों किया और मी मेनिया क्यों इन सब से जुड़ गया। तो इसका जवाब है कि रूमी ने इसलिए ये सब किया क्योंकि रूमी को आइडेंटिटी डिसऑर्डर या कह लो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी नाम की बीमारी थी। रूमी जो खुद भी एक टाइम पर जे-पॉप सिंगर हुआ करती थी, लेकिन उसका करियर उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए वो मीमा के जरिए अपने सपने जीना चाहती थी। लेकिन जब मीमा एक्टिंग, बोल्ड सीन्स और रेप सीन्स करने लगी तो रूमी मेंटली ब्रोकन हो गई। उसका ऑब्सेशन मीमा की प्योरिटी को लेकर, उसका रिग्रेट अपने फेल्ड करियर को लेकर, साथ ही मीमा की आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूज होना रूमी को पुश करता है उसके साइकोटिक प्रोजेक्शन में जाने के लिए। इसलिए रूमी ने मीमा's रूम पेज बनाया जिस पर वो मीमा से जुड़ी हर छोटी छोटी चीजें लिखती थी, क्योंकि मीमा के बारे में वही इंसान इतना जान सकता है जो हर वक्त उसके साथ रहता हो। और इसके बाद वो मी मेनिया को भी मैनिपुलेट करती है, जो कि एक मेंटली अनस्टेबल ऑब्सेस्ड फैन होता है। वो भी मीमा के फैन पेज को पढ़ता रहता था जहाँ लिखा होता है कि आई डिडंट वांट टू डू दैट सीन, आई वांट टू गो बैक टू सिंगिंग दैट एक्ट्रेस मीमा's फेक। जो मी मेनिया को यकीन दिलाता है कि उसे एक्ट्रेस मीमा को मारना है, क्योंकि उसे मारकर आइडियल मीमा वापस आ जाएगी, क्योंकि एक्ट्रेस मीमा फेक है। मी मेनिया का मीमा के प्रति इतना लगाव दिखाता है मी मेनिया के ऑब्सेसिव डिल्यूजन को, जहाँ उसे ये लगता है कि मीमा उसके साथ पर्सनली रिलेशनशिप में, एक पैरानोया जहाँ उसे लगता है कि मीमा मुसीबत में है। मी मेनिया को उसे बचाना होगा, एक फैनेटेजियम जो एक कट्टर फैन को एक सेलिब्रिटी से कैसे जोड़ देता है, रील में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी। खैर, अभी दूसरा सवाल आता है कि हु किल्ड एवरीवन। तो इसका जवाब है रूमी, जो कि ऑब्सेसिव आइडलाइजेशन का शिकार होती है। मतलब वो बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। रूमी उस हर इंसान को मारती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आइडियल मीमा की इमेज को बदलने में। अब चाहे डायरेक्टर हो, स्क्रीन राइटर हो या फिर वो फोटोग्राफर ही क्यों ना हो, मी मेनिया को भी रूमी ही मारती है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मी मेनिया मीमा को मारने में असफल रहा। एक सीन जब टाडो कोरो रूमी से कहता है कि अब मीमा को और भी प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। हाँ, थोड़े बोल्ड सीन रहेंगे पर ठीक है। यहाँ रूमी की फोर्स्ड स्माइल साफ दिखाती है कि रूमी बिल्कुल भी इससे खुश नहीं है। साथ में जब पहली बार मीमा रेप सीन करती है तब रूमी अपने इमोशंस पर काबू ही नहीं रख पाती। लेकिन सवाल है कि फोटोग्राफर को मारते वक्त व्यूवर्स मीमा को देखते हैं, साथ में उसके रूम में वो फिर कपड़े भी देखते हैं। तो हो सकता है कि मीमा ने ही फोटोग्राफर को मार दिया और फिर वो भूल गई हो। वैसे भी उसे कहाँ कुछ याद रहता था। तो इसका जवाब है कि मीमा का हेलुसिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क न समझ पाना ही रूमी को एडवांटेज देता है मीमा को फंसाने का। फोटोग्राफर को मारते वक्त स्क्रीन पर मीमा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रूमी डिल्यूजनल डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूशन का शिकार होती है। इसलिए वो ये मोरलिस्टिक मर्डर करती है, खुद को ये समझाते हुए कि ये सब मीमा की इमेज को करप्ट कर रहे हैं, इन्हें मरना ही पड़ेगा। और हम व्यूवर्स को लगता है कि शायद ये तो मीमा ही है। और ऐसा ही सातोशी कुन की सोच थी कि व्यूवर्स भी मीमा के नजरिए से परफेक्ट ब्लू को समझे। तो अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, मीमा ऑन स्टेज। अभी ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सीन होता है। जब भी मीमा ने जे पॉप करियर को छोड़ दिया तो वो कैसे वापस स्टेज पर आ गई। तो यहाँ दो थ्योरीज हैं। तो पहला ये कि जैसा कि हमने देखा कि रूमी को भी इल्यूजन था कि वो ही रियल मीमा है, क्योंकि वो मीमा के जरिए ही अपने सपने पूरे होते देख रही थी। लेकिन जब भी ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद को ही आइडियल मीमा समझने लगी और इसलिए वो खुद ही स्टेज पर आ गई। और एट द सेम टाइम मी मेनिया भी इल्यूजन का शिकार ही था, क्योंकि वो कोई मीमा का फैन नहीं बल्कि एक आइडियल मीमा का फैन था, जो दिखाता है कि फैंस भी वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मी मेनिया आइडियल मीमा को ही देखना चाहता था, इसलिए जब भी आइडियल मीमा की वापसी हुई तो उसे उसका इल्यूजन पूरा होता दिखाई दिया। साथ ही मीमा के फेलो सिंगर्स ये जानते थे कि ये मीमा नहीं है, क्योंकि उनके इंप्रेशन साफ ये जताते हैं कि ये मीमा नहीं बल्कि कोई और है। तो सवाल ये आता है कि ऑडियंस क्यों खुश हो रही थी, क्या वो भी इल्यूजन में थी? तो जवाब है नहीं। रूमी सबके सामने से मीमा जैसी कॉस्ट्यूम पहनकर आती है, साथ ही वो ऑडियंस से दूर भी रहती है। रूमी की एक्सपेक्टेशंस और ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशंस जो ऑडियंस को बिलीव कराती है जो वो बिलीव करना चाहते हैं।
रूमी का सेम स्टेज पर मीमा की तरह मूवमेंट करना एक कंफ्यूजन पैदा करता है और एक इल्यूजन पैदा करता है ऑडियंस के अंदर, और वो रूमी को ही मीमा समझने लगते हैं। और दूसरी थ्योरी ये भी कि मीमा ही वहां थी, क्योंकि वो आइडियल मीमा की हेलुसिनेशन से इतनी ऑब्सेस थी कि वो खुद को रोक ही ना सकी स्टेज पर जाने से। इसलिए सब मीमा को देखकर खुश थे, सिवाय उसके फेलो सिंगर्स को, क्योंकि वो जानते थे कि मीमा तो एक्ट्रेस बन चुकी है, तो वो यहाँ क्यों है। खैर, अभी बात करते हैं तीसरे सवाल की, मीमा के ड्रीम की। बात करें मीमा के ड्रीम की, लूपिंग सीन्स की, जो दिखाता है मीमा के साइकोसिस कंडीशन को, डिसोसिएशन को, जहाँ इंसान थॉट्स, मेमोरी, सराउंडिंग से कट जाता है, डीरियलाइजेशन को, जिसमें इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये असली दुनिया है या फिर एक झूठ। यहाँ भी दो थ्योरीज है। पहला ये कि मी मेनिया का सेट पर दिखना और बाकी लोगों का नेचुरल रहना दिखाता है मीमा के हेलुसिनेशन को। यहाँ से मीमा को इल्यूजन स्टार्ट होता है, फिर इल्यूजन में ही वो आइडियल मीमा के पीछे भागती है और सपने से जागती है। रूमी उसके घर आती है, उसे समझाती है कि वो मीमा पेज से दूर रहे, क्योंकि वो पेज अब डीप जा रहा है। और फिर मीमा का वापस प्रेजेंट सीन में आना, ये पूरा ही मीमा का एक इल्यूजन होता है। और इसके बाद अब शुरू होती है रियलिटी, जहाँ उसे अब रियल में मी मेनिया दिखाई देता है। रियल में इसलिए क्योंकि पिछले सीन में मी मेनिया बारिश में भीगा होता है और नेक्स्ट सीन में वो सूखा होता है, तो इतनी जल्दी खुद को सुखाना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मी मेनिया असली। और यहाँ मीमा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो इल्यूजन जो सब उसने देखा वो सब असली था। अब यहाँ से मीमा का दिन खत्म होता है, मीमा घर जाती है, रूमी उसके घर आती है, वो कहती है कि वो कल ही यहाँ आई थी, और ये सब वो इसलिए कहती है क्योंकि वो मीमा को और मेंटली डिस्टर्ब करना चाहती है, क्योंकि मीमा पहले से ही हेलुसिनेशन का शिकार थी और इसी को और बढ़ाना चाहती थी रूमी, और यहीं से मीमा मेंटली डिस्टर्ब पूरे तरीके से हो चुकी होती है। और सेकंड थ्योरी ये है कि मी मेनिया के दिखने के बाद मीमा अपना एक्ट कंप्लीट करती है, आइडियल मीमा के पीछे भागती है और फिर डाकती है, और रूमी उसके घर आती है, जो कि एक पूरा दिन कंप्लीट करता है। नेक्स्ट डे सेम रूटीन फॉलो होता है, जहाँ वो फिर से मी मेनिया को देखती है, जो कि उसका एक इल्यूजन होता है। और यहाँ कैमरा एंगल साफ दिखाता है कि यहाँ मीमा अब पूरे तरीके से रियलिटी और ड्रीम में कंफ्यूज हो चुकी है। और फिर शूटिंग का खत्म होना, फिर उसका घर पर जाना, उससे अब एक फिर हेलुसिनेशन आता है कि रूमी उसके घर पर आई है। इसलिए रूमी ये कहती है कि वो कल ही तो यहाँ आई थी, क्योंकि मीमा के दिमाग में यही सब ऑलरेडी चल रहा था। खैर, अब बात करते हैं आखिरी बड़े सवाल की कि इसका नाम परफेक्ट ब्लू क्यों। तो इसका जवाब ये है क्योंकि परफेक्ट ब्लू दर्शाता है प्योरिटी को, इनोसेंस को। ब्लू कलर अक्सर काल्मनेस और स्टेबिलिटी और क्लियरिटी का प्रतीक होता है, शांति का, स्थिरता का और स्पष्टता का, जो सब खूबियां मीमा के अंदर होती है जब वो आइडियल मीमा थी। लेकिन जैसे जैसे वो एक्ट्रेस बनने लगी, सब बिखरता गया, बट इन दी एंड उसे अपनी खोई हुई पहचान वापस मिलती है, जो उसे फिर से परफेक्ट बनाता है, एक आइडियल मीमा के तौर पर ही नहीं बल्कि मीमा के तौर पर भी। साथ ही ब्लू रंग की तरह उसकी सारी खूबियां वापस वो पा लेती है, इसलिए ये परफेक्ट ब्लू है। कहानी की शुरुआत भी परफेक्ट ब्लू से होती है, जब मीमा आइडियल मीमा थी, और अंत भी परफेक्ट ब्लू से ही होता है, जब मीमा फिर एक बार खुद को दोबारा पा लेती है। बात करें कि ये इतनी आइकॉनिक इसलिए क्योंकि ये इंसान की स्थिति को दिखाता है, कैसे वो वास्तविकता और भ्रम की सीमाओं में अंतर करना ही खो देता है। डिसोसिएशन की, या इंसान यही नहीं समझ पाता कि वो कौन है। ऑब्सेसिव आइडलाइजेशन की, कि इंसान किस हद तक गिर सकता है, फैंस खुद को कितना पागल कर सकते हैं अपने जुनून को पाने के लिए। ओवरऑल बात करें तो मीमा, रूमी और मी मेनिया तीनों ही इल्यूजन्स का शिकार थे। मीमा जो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो अपनी छवि देखने लगी। रूमी जो आइडियल मीमा को बिखरता नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो भी खुद पर काबू न पा सकी। और मी मेनिया जो डिल्यूजनल एडमिनेशन में होता है, जहाँ वो मीमा की ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सका, और यही सच्चाई और भ्रम के बीच का पर्दा कहानी को आगे बढ़ाता है। तो कह सकते हैं कि मीमा जो खुद को बिखरता नहीं देख सकी, रूमी जो पास्ट को ना भुला सकी, और मी मेनिया जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सका। खैर, इसी के साथ परफेक्ट ब्लू की कहानी खत्म हो जाती है। तुम्हें परफेक्ट ब्लू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बना, और बाकी की एनिमेस को भी अपना प्यार जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।